प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 51 की 17 में कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए, जो मुझे और आपको सिखला रहा है कि जब आप टूटे हो, बिखरे हो, परिस्थितियों ने घेर लिया हो, तब निराश न हो। उस समय मैं और आप उन चीजों का हाथ ना थामे जो टेम्परेरी है। लिखा है, वचन बताता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले। परमेश्वर मुझे और आपको निर्बुद्धि नहीं ठहरा रहा है, लेकिन कह रहा है कि मैं और आप टेम्परेरी चीजों का सहारा न ले, वरन ऐसी परिस्थिति में उस खुदावन के नजदीक जाए। जैसे हिजकिय्याह राजा अपनी परिस्थितियों में, वो बीमारी में था, लेकिन परमेश्वर के करीब गया और परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसकी आयु को बढ़ा दिया। जब दाऊद अपनी व्यभिचार, अपनी परिस्थितियों में घिर चुका था, अपनी जिंदगी में हार चुका था, तब वो भी आसमान के खुदा के करीब अपने टूटे मन को, अपनी टूटी हुई परिस्थिति को लेके गया और परमेश्वर ने उसे रिस्टोर नया किया। पतरस अपनी परिस्थितियों से, अपनी गलतियों से, जो उसने यीशु का इनकार किया, उससे वो पश्चाताप किया और अपने टूटे हुए मन को लेकर प्रभु के आगे रोया और प्रभु यीशु मसीह ने उसके द्वारा अद्भुत कामों को किया। योना जो परमेश्वर के रास्ते पर चल रहा था, परमेश्वर के द्वारा उसे चुना गया, लेकिन वो रास्ते से भटक गया। लेकिन जब उसने अपने टूटी हुई परिस्थिति में, उस मौत की वादी में परमेश्वर को पुकारा, अपने टूटे हुए मन को परमेश्वर के समीप लेके गया, तो परमेश्वर ने उन बातों को तुच्छ नहीं जाना। इन सब को परमेश्वर ने नया किया। लेकिन एक काम इस समय हमें करने की जरूरत होती है। जब हम टूट जाए, बिखर जाए, परिस्थितियां चारों ओर से घेर लें, तब हम परमेश्वर के भजन संहिता 91 को थामे रहे, जो कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो परमेश्वर की सुकूनत को पाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में जब चारों तरफ से आंधियां आए, तो हम आंधी के ऊपर ध्यान ना देकर अपने खुदावन के नजदीक आए, क्योंकि उससे मेरा और आपका ख्याल है। और वो कहता है कि टूटा मन परमेश्वर के प्रति बलिदान के योग्य है। इससे बेहतर है कि ऐसी परिस्थितियों में मैं और किसी का सहारा लूं और किसी के पास जाऊं, तो शायद सीमित है, मेरी सहायता ना कर सके। लेकिन मैं और आप आसमान के खुदा के नजदीक जाएं, जो असीमित परमेश्वर है। उसको वो पानी में भी बचा सकता है, वो अग्नि में भी बचा सकता है, वो हर जगह हर समय मेरे और आपकी सहायता करने के लिए उपलब्ध है। लेकिन जरूरत है अपनी टूटी हुई, बिखरी हुई चीजों को, अपनी बिखरी हुई जिंदगी को उस खुदावन के सम्मुख बलिदान चढ़ाने के लिए, जिसे आपका ख्याल है और वो तुच्छ नहीं जानता। उसे वो नया करेगा, आपको नया करेगा, आपकी चीजों को नया करेगा। लेकिन जरूरत है तो उसके हाथ को थामे रहने की। प्रभु आपको बरकत दे। इसलिए अपनी जब भी परिस्थितियों में हार चुके हो, तो निराश तो हम होंगे, लेकिन आसमान के खुदा की पनाह में बने रहें, डटे रहें। हवाएं आएंगी, गिराएंगी, लेकिन मैं और आप अपनी टूटी हुई परिस्थिति को लेकर, इससे बेहतर है कि लोगों के, दुनिया के पास जाएं, मजबूती के पास जाएं, आसमान के खुदा के नजदीक जाएं, जो आपको कभी निराश नहीं होने देगा। इसलिए कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत था। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। प्रेज लॉर्ड।